हरियाणा विधानसभा चुनाव में सिरसा सीट पर आखिरी पल में बड़ा उलटफेर हो गया है। बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे रोहतास जांगड़ा का नामांकन वापस ले लिया गया। इसके चलते अब सिरसा का मुकाबला गोपाल कांडा बनाम कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के बीच हो गया। बीजेपी उम्मीदवार के हटने के बाद गोपाल कांडा के भले ही सिरसा की लड़ाई मुफीद लग रही हो, लेकिन बसपा इनेलो गठबंधन के लिए अब गोपाल कांडा टेंशन बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि गोपाल कांडा का ये सियासी दाव है या फिर बीजेपी के साथ बसपा इनेलो की सांठगांठ। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा का नामांकन वापस लेने के बाद सियासत काफी गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि हरियाणा में बीजेपी, इनेलो और बसपा की अंदरूनी सांठगांठ हो चुकी है, तो गोपाल कांडा अब इससे किनारा कर रहे हैं। गोपाल कांडा अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें बसपा इनेलो गठबंधन का समर्थन हासिल है। रोहतास जांगड़ा का कहना है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और उसने ही वापस ले लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने गोपाल कांडा के समर्थन में अपने उम्मीदवार को हटा लिया है। बताएं कि सिरसा में सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि बीजेपी के साथ गोपाल कांडा के गठबंधन की बातचीत थी। नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने बसपा इनेलो के साथ हाथ मिला लिया और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर रोहतास जांगड़ा दाखिल कर लिया गया। गोपाल कांडा पिछली बार महज 602 वोटों से ही जीत सके थे। 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी गोकुल सेतिया ने उन्हें कांटे की टक्कर दी थी। इस बार चुनाव में गोकुल सेतिया कांग्रेस की टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके चलते गोपाल कांडा की टेंशन बढ़ चुकी है। वहीं बसपा की बात करें तो पहले से ही उस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप मढ़ता रहा है। हरियाणा में बसपा ने इनेलो के साथ मिलकर अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की लड़ाई लड़ी है। ऐसे में गोपाल कांडा के समर्थन में बीजेपी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लेकर बसपा इनेलो के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दी है। अब इस पूरे मामले पर गोपाल कांडा की सफाई आई है। उनका कहना है कि तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ इनेलो और बीएसपी से ही उनका गठबंधन है। गोपाल कांडा का कहना है कि बीजेपी ने उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं मांगा है और न ही बीजेपी से उनके पास किसी तरीके का कोई फोन आया है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि बीजेपी ने अपना एक सीट क्यों खाली कर दी, क्यों सिरसा सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया गया, क्यों सिरसा से गोपाल कांडा को समर्थन देने की बातें उछली। हालांकि गोपाल कांडा इस बात पर सफाई दे रहे हैं कि बीजेपी से इस बारे में उनकी कोई बात नहीं हुई है। गोपाल कांडा ने डबल गेम से फिलहाल अपनी स्थिति तो मजबूत कर ली है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार भी कमजोर नहीं है। कांडा सिरसा विधानसभा सीट से 2 बार जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं, तो वहीं गोकुल सेतिया भी पिछले चुनाव में जीत के करीब पहुंच चुके हैं। गोकुल सेतिया कांग्रेस से 4 बार सिरसा के विधायक रहे लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती हैं। इस तरह मुकाबला काफी रोचक हो चुका है, लेकिन बसपा और इनेलो के सामने बीजेपी की टीम का नैरेटिव एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हरियाणा में इनेलो और बसपा के किंग मेकर बनने के सपने पर ग्रहण लग सकता है और अब गोपाल कांडा की सफाई से अलग अलग तरीके के सियासी हलचल पैदा हो चुकी है, जहां एक और कांग्रेस इनेलो और बसपा को बीजेपी के साथ सांठगांठ की बात कर रही है। वहीं बीजेपी का अभी तक इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है और वहीं गोपाल कांडा भी इन सबसे किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सियासी दाव किस पर अब भारी पड़ने वाला है, ये तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे।